Hi, good morning to everybody. I am Riyan Kumar Arya. You are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery कहलगांव। आज मैं आपको उस एक्सरसाइज जो रेगुलरली हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर रहे हैं उसी सीरीज में हम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन जिस बुक का हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन का सीरीज लेके आ रहा हूं। तो आज इस सीरीज में हम एक्सरसाइज 50 आपको लिए लेके आए हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 46, 47, 48, 49 आपके बीच रखा था जिसमें हमने पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया था। यू नो, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर are possessive adjective. Today we will use on with possessive adjective. on का हिंदी अर्थ होता है अपना, अपनी और अपने। जब किसी वाक्य में मेरा अपना, मेरी अपनी, उसका अपना, उसकी अपनी, उन लोगों के अपने इत्यादि वाक्य में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग रहे तो हम कैसे वाक्यों को बनाते हैं, तो इसका एनालिसिस हम आज एक्सरसाइज 50 में आपके बीच रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू possessive adjective. You know possessive adjective very well. My, our, your, his, her, its, their are possessive adjective and we will use on with possessive adjective. जितने भी मैं ट्रांसिशन सॉल्व करूंगा इस एक्सरसाइज की मैं सबों में possessive adjective का प्रयोग करूंगा। तो चलिए मैं आपके लिए possessive adjective के प्रयोग के साथ ऑन का प्रयोग करते हुए आपके लिए ट्रांसलेशन प्रस्तुत करता हूं। वन बाय वन आपके बीच हम ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास बुक है तो प्लीज ओपन योर बुक एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने सामने में रखें और मेरे साथ आप भी इसे सॉल्व करें। पहली है यह राम की अपनी गाय है। दिस इज राम्स ऑन गाय। यहाँ पर जो है नाउन का पोसेसिव केस के रूप में प्रयोग किया गया है। ये आप एपोस्ट्रोफी देख रहे हैं, जब एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाया जाता है तो इसका हिंदी अभिप्राय का हो जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है जो कि पोसेसिव केस में है और यह नाउन का पोसेसिव केस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यह राम की अपनी गाय है। यहाँ राम के अपनी शब्द का प्रयोग किया है, राम की अपनी, तो इसलिए यहाँ पे ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है। दिस इज योर ऑन बुक। इसलिए यहाँ पर योर के साथ जो कि पोसेसिव एडजेक्टिव है इसके साथ ऑन का प्रयोग किया गया है। तीसरे सेंटेंस में जाते हैं, वह तुम्हारा अपना घर है। दैट इज योर, वह उसका अपना घर है। दैट इज हिज। यहाँ हिज के साथ ऑन का प्रयोग किया गया है जो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दैट इज हिज ऑन हाउस। नेक्स्ट है वह मेरा अपना घर है। दैट इज माई। यहाँ पर माई के साथ ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस में ये तुम्हारी अपनी गाय है। दिस आर योर ऑन काउ। यहाँ पर योर के साथ ऑन के प्रयोग किए गए हैं। अगले सेंटेंस को हम देखते हैं, मेरी अपनी पुस्तक यहाँ है। माई ऑन बुक इज हियर। यहाँ ऑन का प्रयोग वाक्य में प्रारंभ में किया गया है और वो भी माई के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सेंटेंस को देखते हैं, तुम्हारी अपनी पुस्तक वहाँ है। योर ऑन बुक इज देयर। इस वाक्य में भी ऑन के योर के साथ ऑन का प्रयोग दिखता है और देयर का प्रयोग अंत में किया गया है। तुम्हारी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। योर ऑन बुक इज वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोगों का अपना देश बहुत महान है। आवर ऑन, यहाँ आवर के साथ ऑन का प्रयोग किया गया। आवर ऑन कंट्री इज वेरी ग्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीता की अपनी गाय काली है। यहाँ सीता जो कि नाउन का पोसेसिव केस है उसके साथ ऑन का प्रयोग किया गया और हम ये जानेंगे ये सभी पोसेसिव केस में ही हैं। माई, ऑन, योर, हीज, हर, इट्स जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वह पोसेसिव केस में भी इसका प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर जो वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वो पोसेसिव केस के रूप में ही इनका प्रयोग हो रहा है। सीताज ऑन कॉ इज ब्लैक। सीताज ऑन कॉ इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन का अपना दोस्त बहुत विश्वास पात्र है। मोहन्स ऑन फ्रेंड इज फैथफुल। यहाँ भी मोहन जो पोसेसिव केस में प्रयोग किया गया है और नाउन का पोसेसिव केस यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया गया है। मेरी अपनी पुस्तक लाभदायक है। माई ऑन बुक इज यूजफुल। अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं, ये उन लोगों की अपनी गाय है। दिस आर देयर। यहाँ पर देयर के साथ ऑन का प्रयोग किया गया है। यह मेरी अपनी गलती है।
दिस इज माई ऑन मिस्टेक, यहाँ भी माई के साथ ऑन का प्रयोग मिलता है। अगले सेंटेंस, वह तुम्हारी अपनी गलती है। दैट इज, दिस इज माई ऑन मिस्टेक। नेक्स्ट है, यह मेरा अपना कथन है। दिस इज माई ऑन स्टेटमेंट। अगला सेंटेंस है, वह उसकी अपनी इच्छा है। वह उसकी अपनी इच्छा है। दैट इज हर ऑन डिजायर। यहाँ पे हर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किसी फीमेल का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हर के साथ यहाँ ऑन का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है, रामू उसका अपना दोस्त है। रामू इज हिज ऑन फ्रेंड। यहाँ भी वही बनाया गया है, यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है। दिस इज नॉट माई ऑन बुक। इस वाक्य में नोट लगाकर वाक्य को निगेटिव बनाया गया है। इस प्रकार से इन संपूर्ण एक्सरसाइज 50 में हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 50 में पोसेसिव केस का प्रयोग किया गया है। तो कौन कौन से शब्द पोसेसिव केस के रूप में प्रयोग किए गए हैं? राम्स, योर्स, हीज, माई, योर्स, माई, योर्स, योर्स, आवर्स, सीता, मोहन्स, माई, और इधर देयर्स, माई, माई, हर, हीज एंड माई। दिस वर्ड आर यूज्ड एज ए पोसेसिव केस इन द सेंटेंसेस। इन सभी वाक्यों में ये माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर और ऑन, ये पोसेसिव केस के रूप में यूज किए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उसे इजी समझकर छोड़ देते हैं, बट कभी कभी छोटे छोटे ट्रांसलेशंस को भी बनाने में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसका रीज़न होता है कि ट्रांसलेशन, बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन ईजिली बना लेते हैं, बट उसमें जो ग्रामेटिकल टर्म छिपा हुआ होता है उसको बस समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, एक्सरसाइज का एक सीरीज़ लेकर आया हूँ कंटिन्यूसली आपके लिए। यह सीरीज़, इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने एक्सरसाइज 50 को आपके बीच रखा। उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस एक्सरसाइज 50 का पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं, अपने फीडबैक मुझे मेरे वीडियोज़ पर आप ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू माई क्लास।